जैसे मिठाई की दुकान पे जाओ और मिठाई की दुकान पर रबड़ी, कलाकंद, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, और उसको खा करके कोई पूछे कि तू गुलाब जामुन का टेस्ट बता और रबड़ी का अंतर बता, वो 2 जन्म ले बता नहीं सकता, सब मीठे ही लगता, लेकिन उसका महसूस होता है, ये शब्दों से नहीं कर सकते। ये जो एहसास होता है वास्तव में, और ऐसे में सोने पे और सुहागा। वैसे तो रतलाम सोने की नगरी है, लेकिन सोने जैसा काम भी कर रहा हूं। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, इतना अच्छा हाल शिशु मंदिर के अंदर कि सोने की चमक को बढ़ा रहा है। एक तरह से रतलाम की गरिमा गौरव के हिसाब से काम होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई शिशु मंदिर में इतना अच्छा हाल ये हो जाए, ये रतलाम ही कर सकता है और विद्या भारती कर सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इस पूरे आयोजन के साथ सभी जुड़े दानदाताओं का भी अभिनंदन करना था। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने माध्यम से हमारी राशि का सदुपयोग समाज के कामों से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात होती है। इन सीमाओं के बाहर जाकर के इन सारी बातों का एहसास होता है। सरकारी व्यवस्थाओं में सरकार के दृष्टिकोण से होता है, निजी अपने अपने पास से कर लेता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सामाजिक संस्थाओं को समाज के माध्यम से करना पड़ता है। और ये हमारी ये और चमक तब बढ़ गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते कि हमारा अपना शताब्दी वर्ष वो 1925 और ये 2025, ये शताब्दी वर्ष की यात्रा उस विचार की भी विजय के प्रति दुनिया को आकर्षित कर रही है, जिसके लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बताने की जरूरत नहीं। कोई किसी से कितने प्रकार से कोई समझना चाहे किसी संघ की भूमिका, हमारे सारे अलग अलग परिवार संगठनों की भूमिका, अगर एक शब्द में कोई पूरी बात बताना चाहे तो वो एक शब्द में सारी बात आ जाए, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। वो एक शब्द है, केवल भारत माता की, केवल भारत माता की जय। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के हमारे रोम रोम में हमारे देश की वो आत्मा, उसका आनंद एहसास करने की जरूरत है। राष्ट्र तो और भी कई जिन राष्ट्रों की आर्थिक ताकत बहुत बड़ी बड़ी समृद्धि वाली है, उनके अपने तरीके भी बहुत बड़े बड़े और हथियारों से लेकर के कई प्रकार की उनकी सक्षमता भी है। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे संस्कारों के बलबूते पर, हमारी सनातन संस्कृति के बलबूते पर हर एक जगह अगर दुनिया में किसी देश के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के संस्कारों के प्रति श्रद्धा होती है, किसी देश के पुरातन काल के प्रति श्रद्धा होती है, वो 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, वो एकमात्र देश भारत है। हमें इस बात का गर्व है। इस बात के लिए हमें आनंद अलग प्रकार से होता है। देखो, हम सब देख रहे हैं, कोई देश ताकतवर है तो ताकत इकट्ठी करने के चक्कर में वो क्या क्या नहीं करते, कितने प्रकार से काम करते हैं। कोई ताकत इकट्ठी करने के रास्ते पे जा रहा है, वो भी जाने क्या क्या कर रहा है। लेकिन ये एकमात्र देश ऐसा है जो ताकत में विश्वास नहीं करता है, ये मानवता में विश्वास करता है, संस्कारों में विश्वास करता है। और सच्चे अर्थों में ये जो मूल भाव हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम अपने मानवता के गुणों को दूसरों को दे करके जो संस्कार देने की हमारी परंपरा है। हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ, गुरु का शब्द का अगर संधि विच्छेद करो तो दोनों शब्द में अंधेरे से प्रकाश की ले जाने के वाला मार्ग, ये गुरु मार्ग है। तो हमने अपने इस देश की पहचान के बलबूते पर, जब आज की बात छोड़ो, 200-400 साल पहले क्या क्या नंगा कांच दुनिया में हो रहा था उसकी भी छोड़ो, लेकिन हमारी तो हजारों साल से पहचान, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये गुरुकुलों से होती थी, शिक्षा संस्थानों के माध्यम से होती थी। जब हमने अपने यहाँ अन्य व्यवस्थाओं के बलबूते पर दुनिया में सुव्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, तो हमारे वो तमाम आचार्य, वो तमाम शिक्षक, वो हमारी लाइब्रेरी, हमारे साहित्य सृजन की व्यवस्था, उसके कारण से दुनिया भर में भारत के प्रति लोग अपने देश के अंदर सुशासन की कल्पना करते
तो हमारे देश में उनके बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने भेजना पड़ता था कि जाओ भारत में, भारत के लोगों से शिक्षा ग्रहण करो, तो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे करना चाहिए, सच्चे अर्थ में मानवता के लिए क्या क्या जरूरी है, सारी बातों को उदारता पूर्वक देने के लिए ये जो हमारी लंबी परंपरा है वो ऐसे शिशु मंदिर से तो आती है। आप छोटी छोटी बात को गौर करोगे, इस शिशु मंदिर के इस कार्यक्रम से हमको दिख जाता है। आप एहसास करें कि सरकार के बजाय समाज से हमारे भवन बन जाए और भवन से विद्यालय, विद्यालय से देवालय, ये जो मार्ग है वाकई अद्भुत मार्ग है, देकर भी आनंद महसूस करता है। सरकारी व्यवस्था में लोग टाटपट्टी देने में बड़ी देर करते हैं, यहाँ 5-5 लाख 10-10 लाख दे के आनंद महसूस करते हैं। ये भी तो आनंद है केवल संस्कार के बलबूते पर, केवल एक रचनात्मक भूमिका के आधार पर कि हाँ हमारा ये विद्यालय अगर बन रहा है तो इस विद्यालय में हम अगर कुछ दें। ऐसे में जो आपने कहा है किसान परिवार के बने बनाए हाल के बाद भी केवल उस पवित्र मार्ग की तपस्या कितनी जबरदस्त होगी, सद्भावना और सम्मान कितना होगा कि हमारे भाई कल आए और उन्होंने कहा 1 लाख, वो किसान है, कोई उद्योगपति नहीं, उनकी कोई दूसरी सक्षमता नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 1 लाख तुरंत दे करके, उनको मालूम 1 लाख रुपया भी 1 करोड़ से भारी है। मैं जोरदार अभिनंदन करना चाहता हूं उस भावना के प्रति।